जब मानवता अध्यात्म से विमुख होने लगती है, जब भौतिक सुविधाओं की चमक में आंतरिक चेतना धुंधली होने लगती है, तब संसार को एक दिव्य जागरण की आवश्यकता पड़ती है। आज की दुनिया जहां तकनीक जीवन को सरल बना रही है, वहीं इसी तकनीक की छाया में आध्यात्मिकता ओझल हो रही है। इसी दौर में भगवान की पावन नगरी अयोध्या में एक ऐसा दिव्य आयोजन संपन्न हुआ, इतिहास के नए अध्याय का प्रारंभ कर दिया। ज्येष्ठ 16 से 28 तक अयोध्या में परम पूज्य महंत श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज के 87वें प्राकट्य महोत्सव का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रतिष्ठित महात्मा जन और हजारों श्रद्धालु इसमें उपस्थित थे। परंतु इस वर्ष की विशेषता थी नेपाल से आए 1200 से अधिक भक्तों का दिव्य मंडल और उनके नेतृत्व में विराजमान अनंत श्री विभूषित समाधि सिद्ध त्रिदंडी स्वामी तारक ब्रह्म पीठाधीश जगद्गुरु श्री रामानंदाचार्य महायोगी सिद्ध बाबा। जब महायोगी सिद्ध बाबा का रथ अयोध्या की धरती पर पहुंचा तो 2 किलोमीटर तक फैली सड़क जयकार से गूंज उठी। भारतवर्ष के समस्त संत महात्माओं को श्री रामानंदाचार्य भगवान द्वारा प्रदत्त महान ब्रह्म विद्या समय के साथ लुप्त प्राय हो चुकी थी। वह दिव्य ज्ञान जो आत्म साक्षात्कार का पथ था, दुनिया से लगभग विलग हो चुका था। परंतु इस खोई हुई विद्या को अपने कठोर तप, समाधि साधना और अनगिनत वर्षों की आध्यात्मिक साधना द्वारा पुनः प्राप्त किया। जगत गुरु महायोगी सिद्ध बाबा ने और जगत जननी जानकी की पावन भूमि से लोक कल्याण हेतु बराह क्षेत्र चतारा धाम की स्थापना की। यहीं से पुनः आरंभ हुआ हिमालयन सिद्ध महायोग अर्थात सुरत शब्द योग का पुनर्जागरण। यह साधना केवल योग नहीं, ये ब्रह्म विद्या है जिसके द्वारा नाम भक्ति जागृत होती है और ईश्वर का साक्षात्कार संभव होता है। सुरत शब्द योग की महिमा शास्त्रीय है, प्राचीन है, परंतु दुर्लभ हो चुकी थी। जब भारतवर्ष के संतों ने इस दिव्य विद्या की शक्ति और सिद्ध बाबा की सिद्ध स्थिति का अनुभव किया तो सभी जगत गुरुओं और संतों ने सर्वसम्मति से सिद्ध बाबा को इस वर्ष के विश्व स्तरीय महोत्सव का मुख्य प्रवक्ता और मुख्य अतिथि घोषित किया। मंच पर आसीन जगत गुरु रामानंदाचार्य सिद्ध बाबा दूर दूर से पधारे हुए हैं। भगवान के भक्त वृंद नेपाल देश से सिद्ध बाबा को देख करके बड़ी प्रसन्नता होती है। हमारे सिद्ध बाबा श्री रामकृष्णाचार्य जी महाराज रामानंदाचार्य नेपाल ही नहीं, भारत ही नहीं, सारे विश्व में वैष्णवता के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। नेपाल में हम क्या बताऊं, पहाड़ में हमने देखा स्थिति परिस्थिति सब ज्ञात है, लेकिन सब किस तरह से किस प्रकार से जगत गुरु जी के पीछे पीछे दौड़े चले आ रहे हैं, भक्त बनते जा रहे हैं, तो इससे बड़ी प्रसन्नता होती है, बड़ा आशा जगता है, बड़ा विश्वास होता है कि फिर से हमारा ये सनातन धर्म लौटेगा, निश्चित बात है। श्रीमद जगत गुरु रामानंदाचार्य श्रीमद स्वामी रामकृष्णाचार्य जी महाराज जो नेपाल की पावन भूमि से विशाल वैष्णव लोगों को लेकर के आए हैं, वहां हर प्रकार के झंझावातों को, हर प्रकार के उपद्रवों को देखते हुए, उनसे लड़ते हुए, उनका सामना करते हुए श्री रामी संस्कृति, वैदिक सनातन धर्म और हिंदुत्व की ध्वजा केवल नेपाल में ही नहीं विश्व के कोने कोने में जाकर के महाराज जी फहराते हैं और वो शिछावनी का गौरव है। संपूर्ण नेपाल क्षेत्र में वैष्णव जगत की ध्वज फहराने वाले, रामानंद संप्रदाय का ध्वज फहराने वाले परम पूज्य जगत गुरु रामानंदाचार्य अनंत श्री समलंकृत श्री स्वामी कृष्णाचार्य जी महाराज, आप आज भी ऐसी अद्भुत समाधि लगाते हैं कि 8-8, 10-10 दिन तक बिना वायु के रह जाते, बिना ऑक्सीजन के रह जाते आज। और ऐसी वैसी
ऐसी नहीं, बड़े बड़े चिकित्सक आकर के आपका परीक्षण कर लें, पेटी में बंद हो जाना। यह नेपाल और संपूर्ण नेपाली समाज के लिए अद्वितीय सौभाग्य का क्षण था। अयोध्या के महंतों ने स्वीकार किया, हिमालयन सिद्ध महायोग वह दिव्य साधना है जिसके बिना ब्रह्म ज्ञान अपूर्ण है। यह विद्या आज दुर्लभ हो चुकी थी, सिद्ध बाबा ने इसे पुनः जगाया है। भारतवर्ष के समस्त संत मुनियों, महंतों और जगत गुरुओं ने स्वयं सिद्ध महायोग प्रशिक्षण में भाग लिया। यह उनके स्वीकार, श्रद्धा और महायोग की महानता का स्पष्ट प्रमाण था। जैसे विश्व सगरमाथा को पृथ्वी का सर्वोच्च शिखर मानता है, उसी प्रकार अब दुनिया के सामने उभर रहा है आध्यात्मिक सर्वोच्चता का शिखर हिमालयन सिद्ध महायोग। अयोध्या में संपन्न हिमालयन सिद्ध महायोग केवल एक कार्यक्रम नहीं था, यह था ब्रह्म विद्या का पुनर्जन्म, भारत नेपाल आध्यात्मिक एकता का उत्कर्ष और मानवता के लिए एक नए युग का आह्वान, जिसका मार्गदर्शन कर रहे हैं जगत गुरु महायोगी सिद्ध बाबा, विश्व आध्यात्मिक पुनर्जागरण के ध्रुव तारा।